अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स को ऐड करने के एक ही मेथड है जो कि वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से पढ़ते हैं। वेक्टर्स में भी एडिट, वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, डायग्राम के तौर पे भी, बाय ड्राइंग देम टू अ कॉमन स्केल। और उसको हम लोग कॉमन स्केल पर जब ड्रा करते हैं तो हम लोग उसकी तरफ इसको ऐड कर सकते हैं एंड प्लेसिंग देम हेड टू टेल रूल। और उसको हेड टू टेल रूल के मेथड से हम लोग उसको रखते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है कि हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या होता है। अगर यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और जो दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास किस पे बना रहा है, दूसरे एक्सिस पे जाके बना रहा है एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐड करना है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो इसको मैं कैसे करूँगी कि इसको मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको मैं एक एक्सिस, अब यहाँ पे मैं एक वो ले रही हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रही हूँ, और इस पर मैं 30 डिग्री का एंगल यहाँ बनाऊँगी, ठीक है। अब मेरे पास कौन से वेक्टर बन गए, ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये पास कौन सा वेक्टर बी है। तो इनको मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसकी एक सरफेस बनाऊँगी और ये बस कितना बन गए, 90 डिग्री का बन गया। लेकिन हमने 90 के यानी ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से शो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या बन गई, वेक्टर बी बन गई। वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। वेक्टर बी थीटा एंगल बना रहा है और वेक्टर ए कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इसको यहाँ पे रख लिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। पहली वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरी वेक्टर के टेल को हम लोगों ने रखा है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से दोबारा से एक वेक्टर बनाएं, ये इसके दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जब मिल रही हो लास्ट वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ये आप लोगों ने 9th पे हेड टू टेल रूल का मेथड पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को आसान लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के टेल्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के हेड से। तो अगर डायग्राम आप लोग यहाँ पे दोबारा देखें कि ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को, ये टेल है इसकी, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को किससे ज्वाइन करना है, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर से। लास्ट वेक्टर यानी जो हमारे पास वेक्टर बी है ना, उसके हेड से ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरह हम लोग वेक्टर को बनाते हैं। विल गिव एनदर, अगर जब हम लोग लास्ट वेक्टर को एक और वेक्टर के हेड से ज्वाइन करें, इसको हम लोग ज्वाइन करें, तो हमारे पास क्या बनता है, कि रिजल्टेंट वेक्टर बनते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट विल गिव एनदर वेक्टर विच इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। एज एन एग्जांपल कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास क्या बी है, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा ए। ए वाला एंगल, ए वेक्टर हमारे पास क्या बना रहा है, एंगल थीटा ए, और जो बी वेक्टर है हमारे पास एंगल कितना बना रहा है, थीटा बी। और हमारे पास ये क्या है, टू सेम स्केल मेकिंग सर्टेन एंगल्स थीटा ए और थीटा बी विद द एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इनको हम लोगों ने ऐड करना है। इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग इसको रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से हम लोग बनाएंगे देम टू अ कॉमन स्केल, एक कॉमन स्केल पे, यानी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम इसको बनाएंगे। पहले तो दो डिफरेंट सेपरेट पे थे ना, तो हमने इसको एक पर बनाया। और एज इन स्टेप्स मेंशन्ड अबव, जैसे हमने स्टेप्स ऊपर में बताए थे, यानी जो पिछले स्टेप्स हैं उनमें बताए हैं, उसी तरह हम लोगों ने, यानी जो इधर जो बना हुआ है, जो स्टेप्स बताए हुए हैं, इस तरह करके हमने एंगल बनाने हैं और एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनानी है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास थीटा ए एंगल बन रहा है वेक्टर ए का, और इसके बाद हमने एक और सरफेस बनाई है ताकि थीटा बी भी हम लोग बना सकें वेक्टर बी का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या लिखा हुआ है कि एज इन स्टेप्स मेंशन अबव सच दैट द टेल ऑफ द वेक्टर बी का जो टेल है ना, वो हमारे पास किस पे होगा, हेड ऑफ द वेक्टर ए पे होगा। ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर की टेल को, यानी इसको उसके हेड के साथ जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ दीज वेक्टर्स कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। आर मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर विल हैव द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ऐसा वेक्टर है जिसकी हमारे पास जो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ यानी इफेक्ट बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, दोनों का सम अप करके होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव किसे बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 3 + 4 विच इज इक्वल टू 4 + 3, कम्यूटेटिव किसे बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग जैसे जगह चेंज कर लें दोनों वेक्टर्स की,
और हमारे पास ऐड करके दोबारा वही सेम चीज़ आएगी। तो वेक्टर एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स दैट द ऑर्डर इन विच द वेक्टर्स आर एडिड हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। यानी जो इसके जो ऑर्डर है, जिस तरह हम लोग वेक्टर्स को लिखते हैं, यानी a + b हो, b + a हो, ये हमारे पास कोई मानी नहीं रखता कि हम लोग इसकी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट रखें। तो आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर a + वेक्टर b which is equal to vector b plus vector a. When two or more vectors are added together, they must all have the same units and they all must be the same type of quantity. यानी जब हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करें होंगे तो उनके यूनिट्स, यानी अगर हम वेलोसिटी को ऐड करें, वेलोसिटी वेक्टर है, उसको हम लोग जब ऐड करें हो तो हमारे पास क्या होगा, उनकी इसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए और उसके हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी यानी वेलोसिटी ही होना चाहिए। ये ना हो कि वेलोसिटी के साथ हम लोग एक्सेलरेशन को ऐड करें हो, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना। हम लोग बिल्कुल सेम यूनिट वाले को और सेम क्वांटिटी वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप उस डायग्राम को देखें तो ये भी बिल्कुल हमें ये बता रहा है कि अगर वेक्टर ए को पहले रखें या फिर वेक्टर बी को पहले रखें, रिजल्टेंट हमारे पास दोनों का क्या आता है, सेम आता है। मोर देन टू वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। द रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 4 वेक्टर्स ए बी सी डी वेक्टर है इन एक्स वाई प्लेन। तो पहले जो हमने पढ़ा है, ये हमारे पास दो वेक्टर्स का ऐड करने का तरीका है। ये हमारे पास क्या है, मोर देन 2 यानी 4 वेक्टर्स का। तो ये हमारे पास 4 वेक्टर्स गिवन है। एक हमारे पास ये एंगल बना रही है, इन्होंने सपोज करके इन्होंने ये वेक्टर्स बनाए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ये मेजर करके नहीं बनाए, ठीक है। टू ऐड दिस वेक्टर ड्रा देम टू कॉमन स्केल। अब इसको ऐड करने तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन स्केल बनाने। कॉमन स्केल के आप लोगों को मेन ध्यान रहना चाहिए। एंड प्लेसिंग दैम हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। यानी सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर है उसके हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर का टेल है, फिर सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर तीसरे का टेल है, तीसरे के हेड के ऊपर चौथे का टेल है। इस तरह करके हम लोगों ने हेड टू टेल रूल के मेथड से इसको रखते जाना है, प्लेस करते जाना है, सच दैट द टेल ऑफ द ईच वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। इस तरह से रखना है कि हर वेक्टर का जो टेल है, हर वेक्टर की जो टेल है वो पिछले वेक्टर के हेड के ऊपर है। अब यहाँ पे देखें आप लोग, सी वेक्टर की जो टेल है पिछले वेक्टर की यानी बी वेक्टर के हेड के ऊपर आ रही है। टू डिटरमिन द रिजल्टेंट मेजर द लेंथ ऑफ आर एंड कन्वर्ट इट बैक टू अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल, इट विल गिव द मैग्नीट्यूड साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपने मेजर करना है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे कि आप लोगों ने जो स्केल सेलेक्ट किए ना उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको दोबारा उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर आप लोगों ने स्केल सेलेक्ट किए 2 सेंटीमीटर का, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद R is equal to resultant vector is equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D. When more than 2 vectors are added, still the sum is independent of the order of the addition. यानी जब हम लोग दो वेक्टर्स मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करे होंगे तो हमारे पास ये मायने नहीं रखता कि हम लोग इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर में बनाएं, यानी A के बाद B, B के बाद C और C के बाद D, इस तरह बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड इन दिस केस एज वेल। इसमें भी हमारे पास क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। इट डजेंट मैटर इन विच ऑर्डर यू put these vectors, the result will always be the same. For instance, R is equal to resultant vector is equal to B plus D plus A plus C और B plus A plus C plus D और फिर क्या A plus B plus C plus D। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सारों के प्लेसेस बार बार चेंज करके आप लोगों को बताया गया कि ये हमारे पास कोई इसके लिए ऑर्डर कोई ख़ास नहीं है, बल्कि इसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नल वेक्टर्स हैं, बॉक्स के अंदर गिवन है, ब्लू बॉक्स के अंदर नल वेक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, द वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिनकी जीरो मैग्नीट्यूड। एक हमने 1 मैग्नीट्यूड वाली पढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और जो नल वेक्टर्स है उसमें हमारे पास जीरो मैग्नीट्यूड होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी यानी एक डायरेक्शन नहीं होती, बार बार चेंज होती रहती है। इसका कॉल्ड नल वेक्टर यूजुअली डिनोटेड एज, अब यहाँ पे ओ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ यानी जीरो के ऊपर क्या लगा हुआ है, वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। सच वेक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेक्टर ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन, अब वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अब डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, सिर्फ हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर देंगे बैक, यानी जो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को सपोज करके बताऊँ कि मेरे पास वेक्टर ए इस तरफ है तो मैं -a में करने के लिए क्या कर दूँगी, पीछे की तरफ ले जाऊँगी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे बता सकते हैं, इसको ग्राफ पे बताने का क्या तरीका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ग्राफ पे इसको बताने का ये तरीका है कि ये मेरे पास क्या बन गई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। तो इसको ग्राफ पे बताने का
एक्स, ये मेरे पास क्या बन गई वाई, और मेरे पास क्या बन गई एक्स डैश, और ये मेरे पास क्या बन गई वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ग्राफ बताने का ये तरीका है कि मिड में सिर्फ एक सिंगल साइन, ये मेरे पास क्या बन गई है, ये मेरे पास नल वेक्टर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ पे इसी तरह हम लोग इसको शो करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।